एक छोटे से गांव में, जो कि एक रंगीन जंगल के किनारे बसा था, एक साधारण माली राजू रहता था। राजू का एक बगीचा था जिसमें ताजे फूल और हरे पत्ते थे। राजू के लिए उसका बगीचा सिर्फ काम की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वह आराम महसूस करता था और प्रकृति की आवाज़ें सुनकर खुश होता था। राजू को गांव वाले उसकी अच्छाई के लिए पसंद करते थे। वे उसके बगीचे में आराम पाने आते थे। पर होली के समय खर्च की वजह से सब थोड़े परेशान थे। एक दिन जब राजू अपने बगीचे में काम कर रहा था, तो उसने कुछ अनोखे फूल देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। इससे उसे एक नया विचार आया और वह उत्साहित हो गया। और फिर वह होली के लिए प्राकृतिक रंग इकट्ठा करने लगा। एक पेड़ पर बैठा बंदर राजू को प्रकृति के साथ नृत्य करते हुए देख रहा था। राजू जिस तरह से फूलों और पत्तियों से रंग निकाल रहा था, उससे बंदर मंत्रमुग्ध हो गया। बंदर इस चमत्कार की कहानियाँ जंगल में ले गया और जल्द ही बुद्धिमान हाथी गजराज के नेतृत्व में जानवरों ने मानव उत्सव में भाग लेने का संकल्प लिया। वे भी होली खेलेंगे, लेकिन जंगल की संपदा से प्राप्त रंगों के साथ। बंदरों ने जामुन इकट्ठा किए, हाथियों ने पीले फूल इकट्ठा किए और मोरों ने पंखुड़ियों का योगदान दिया। जैसे ही होली की शुरुआत हुई, गांव और जंगल दोनों ही रंगों और संगीत में रंग गए। रंगों से सजे ग्रामीण अपनी चिंताओं को भूलकर नाचते और गाते थे। जंगल में जानवर अपने उत्सव में मगन थे। उनके रंग गांव के रंगों से मिलते जुलते थे। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ग्रामीण जंगल के किनारे चले गए, जहां वे जानवरों के होली उत्सव को देखकर हैरान हो गए। गजराज ने एक सौम्य भाव से शामिल होने का निमंत्रण दिया। उस क्षण मानवता और प्रकृति के बीच की खाई मिट गई। उन्होंने एक साथ होली मनाई। उस वर्ष से होली केवल एक मानवीय घटना नहीं रही, यह सभी जीवन का उत्सव बन गई। राजू का बगीचा गांव और जंगल के बीच एक नाली के रूप में काम करता था। एक ऐसी जगह जहां हर होली पर मनुष्य और जानवर एकजुट होकर दुनिया को आपसी मेल के रंगों से रंगते थे। इस प्रकार होली सादगी, समुदाय और प्राकृतिक दुनिया के अनंत वैभव के स्थायी सार का प्रतीक बन गई। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद धन संपत्ति से नहीं, बल्कि हृदय से और सभी जीवों के बीच विद्यमान सद्भाव से आता है।